नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। अगर हिसार की बात की जाए तो कोरोना पेंडेमिक यानी कि कोरोना महामारी के बाद अब जो महामारी फैल रही है वो डेंगू की महामारी है। जी हाँ, पहले बरसात काफी ज्यादा हुई, उसके बाद सेक्टर्स की बात की जाए तो प्लॉट्स के अंदर पानी ज्यादा भरने लगा। इसके अलावा अगर इस सीजन की भी बात की जाए तो मच्छरों का सीजन इसे कहा जाता है, जिसके बाद अब मच्छर ज्यादा होने की वजह से और कूलर्स के अंदर पानी खाली ना करने की वजह से, बाल्टियों के अंदर पानी जमा होने की वजह से डेंगू के मच्छर अब पनपने लगे हैं। हालांकि लार्वा कई जगह 14 सेक्टर के अंदर मिला था जब बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया ने जाकर के चेक किया था। इसके बाद प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद अगर डेंगू के प्रकोप की बात की जाए तो हिसार के अंदर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कल की ही बात की जाए तो कल शुक्रवार को 38 नए मरीज मिले हैं। जी हाँ, अगर हिसार के अस्पतालों की बात करूं तो हिसार के अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ इस तरीके की हो चुकी है कि मरीज डेंगू के ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनको रहने के लिए बेड नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालांकि अगर बात की जाए डेंगू की तो आपको बता देती हूँ कि 353 कुल मिलाकर के हिसार के अंदर केस हो चुके हैं डेंगू के और 38 मरीज कल मिले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि 208 रोगी स्वस्थ भी होकर घर जा चुके हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आरडी टेस्ट को मना कर दिया गया है, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और ये रोक किस वजह से लगाई है, इसके पीछे का भी कारण बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको कोई लक्षण दिखाई देते हैं डेंगू के, आप अपने घर के आसपास जाते होंगे, क्लिनिक के ऊपर जाते होंगे, छोटे छोटे अस्पतालों में जाते होंगे और वहां पर आपका आरडी टेस्ट किया जाता है। और आरडी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर आपको एडमिट कर लेता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि हो सकता है कि आपको डेंगू हो भी और नहीं भी हो, क्योंकि आरडी टेस्ट की गुणवत्ता के ऊपर कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। क्योंकि अगर डेंगू के टेस्ट की बात की जाए तो आरडी टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो नॉर्मली सभी क्लिनिक कर रहे हैं, सभी अस्पताल कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी टेस्ट सही नहीं है, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता स्पष्ट अभी तक नहीं की गई है। हालांकि आरडी टेस्ट करने के बाद मलेरिया विभाग के अंदर वो सैंपल भेजा जाता है, जहां पर जाकर के पता चलता है कि डेंगू है या नहीं है। हालांकि जिनको डेंगू नहीं होता है, जी हाँ, जिनको डेंगू नहीं होता है उन्हें भी पास के अस्पताल और क्लिनिक अपने पास एडमिट करके रख लेते हैं, जिसके बाद उनका उपचार वहीं पर शुरू कर दिया जाता है। लेकिन क्लिनिक और छोटे छोटे अस्पतालों को समझ नहीं आता कि आखिरकार पेशेंट का उपचार करना कैसे है, जिसकी वजह से पैसा तो बन जाता है लेकिन मरीज की हालत क्रिटिकल हो जाती है। उसके बाद उसे मलेरिया विभाग के अंदर टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उसके बाद पता चलता है कि वहां पर उसकी हालत क्रिटिकल हो चुकी है। उसके बाद जब प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन आ जाती है, कम आ जाती है, और उसके बाद जब प्लेटलेट्स कहीं पर मिलती नहीं है, तब जा करके मरीज की आंखें खुलती है और वो दर दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर हो जाता है। तो अब इसका समाधान क्या है, तो आपको बता देती हूँ कि समाधान इसका है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक और टेस्ट आपको बता देती हूँ, अलाइजा नाम से बताया गया है कि इसको मान्यता दी गई। आपने कोरोना टाइम में भी देखा होगा कि कई जो है टेस्ट किट्स आई थी, लेकिन उसको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नकार दिया गया था। ठीक उसी तरीके से अब डेंगू का जो टेस्ट है वो आरडी टेस्ट अगर आपके क्लिनिक कर रहे हैं तो उसको मत करवाइए, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं है कि वो टेस्ट सही है या नहीं है, आपको डेंगू है या नहीं है। हालांकि अलाइजा टेस्ट दिया गया है सरकार की तरफ से, इसको मान्यता दी गई है। अगर डेंगू पॉजिटिव आप लोग को दर्शा रहा है ये, तो इसके ब्लड सैंपल की जांच जो है मलेरिया विभाग के अंदर ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि लाहौरिया चौक के पास, शांति नगर के पास जो है एक छोटी बच्ची मर गई थी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसके अंदर बताया जा रहा था कि उसकी डेंगू से मृत्यु हुई है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि डेंगू से उसकी मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि जब उस बच्ची की मौत हुई थी तो उसका आरडी टेस्ट किया हुआ था, उसमें डेंगू पॉजिटिव दर्शा रखा था, लेकिन उसका ब्लड सैंपल होने के लिए मलेरिया विभाग की लैब में नहीं भिजवाया गया था कि उसे डेंगू है या नहीं है, जिसके कारण देरी हुई और उस बच्ची ने जो है अपने सांसें खो दी और वो कहीं ना कहीं हम सबको छोड़कर चली गई। इसलिए आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि
अगर आप लोगों को डेंगू के लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द जो है एलाइजा टेस्ट करवाइए अपने आसपास के अंदर, सस्ते के अंदर आ करके कभी भी आरडी टेस्ट मत करवाइए। इसके अलावा अगर सरकार की बात की जाए और अगर हिसार प्रशासन की बात की जाए तो हिसार प्रशासन की तरफ से संजीवनी अस्पताल, जी हाँ, कोविड केयर अस्पताल जिसे बनाया गया था ओपी जिंदल स्कूल के अंदर, उसे कहा जा रहा है दोबारा से शुरू किया जाए और डेंगू के जितने भी मरीज हैं उनको वहां पर रखा जाए। क्योंकि अब अस्पताल की बात की जाए तो सारे के सारे अस्पतालों के अंदर बेड की संख्या कम है लेकिन मरीज ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से मरीजों को दोबारा से घर लौटना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से 3 से 4 इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, दवाई दी जा रही है कि आप घर पे ही अपना इलाज कराइए, हमारे पास बेड नहीं है। तो आपके लिए भी बता देती हूँ एक बार दोबारा से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं पर भी आरडी टेस्ट करता हुआ पाया गया, क्योंकि इसके ऊपर सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। जब भी आप डेंगू टेस्ट कराने जाएं तो जरूर पूछें अपने क्लिनिक वाले से कि आपका आरडी टेस्ट किया जा रहा है या फिर एलाइजा टेस्ट किया जा रहा है, और प्रामाणिकता सिर्फ एलाइजा को दी गई है तो वही टेस्ट आप लोग करवाइए ताकि आप लोगों को भी पता लगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।